नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान दास नाम का एक व्यक्ति था। उसकी किराने की दुकान थी। एक दिन सुबह सुबह जब वो किराने की दुकान खोल रहा था तो एक महिला आती है और कहती है कि आपके 40 रुपये मेरे पास ज़्यादा आ गए थे, वह मैं वापस करने आई हूँ। कल शाम को मैं आपकी दुकान से सामान लेकर के गई थी और आपने 130 रुपये की जगह मुझे 170 रुपये वापस कर दिए थे। भगवान दास कहता है, मुझे तो पता नहीं था, आप वापस मुझे नहीं भी करते तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता। कल तो आप बहुत हिसाब किताब बता रही थी, बहुत भाव तो कर रही थी। तो वह महिला कहती है कि जो भाव तो मैं कर रही थी वो मेरा काम था, लेकिन आपके 40 रुपये गलत तरीके से मैं ले करके उनका उपयोग करती, यह तो अच्छी बात नहीं थी। यदि मैं ऐसा करती तो यह पाप होता और इस पाप को मेरे बच्चों को भुगतना पड़ता। वह महिला 40 रुपये दे करके चली जाती है। जैसे वह महिला जाती है तो भगवान दास यह सोचता है कि 2 दिन पहले हनुमान प्रसाद सामान लेकर के गया था, लगभग 4000 का सामान लेकर के गया था और उसमें 30 की जगह मैंने एक जगह 300 रुपये गलती से जोड़ दिए थे। मुझे मालूम भी पड़ गया, लेकिन उस समय मेरे मन में यह बात आई कि चलो ठीक है, उसको तो पता नहीं है, पैसे मुझे ज़्यादा मिल गए हैं तो मैं खुश हो रहा था। लेकिन अब भगवान दास को यह लग रहा था कि मैंने गलत किया, इसीलिए वो तुरंत दुकान बंद करके चल देता है पैसे लेकर के और हनुमान प्रसाद के घर पहुंच करके 270 रुपये उसको वापस करता। हनुमान प्रसाद कहते हैं कि यदि ज़्यादा पैसे आपके पास पहुंच गए थे तो कोई बात नहीं, अगले बार जब मैं सामान लेता तो उसमें एडजस्ट कर लेते। भगवान दास कहता है कि आगे का कोई भरोसा नहीं है। जब आप मेरी दुकान पर आते तो ज़रूरी नहीं कि मैं उस समय तक जीवित बचता। भगवान दास यह कह के वापस चला जाता है। इधर हनुमान प्रसाद के मन में भी यह बात कौंधती है कि आज से 8 साल पहले मैंने अपने दोस्त से 30,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन जब मैंने पैसे उधार लिए थे तो उसके अगले दिन ही मेरे दोस्त की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। चूँकि उस पैसे की जानकारी अन्य किसी को नहीं थी तो हनुमान प्रसाद के मन में लालच आ गया था और उसने वह पैसे वापस नहीं किए थे। वह सोचता है कि यदि मैंने वो पैसे वापस नहीं किए हैं तो इसका जो परिणाम है यह तो बहुत ही कष्टदायक होगा, इसकी सज़ा तो मेरे बच्चों को मिलेगी। उसका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है और जिससे वह पैसे लिए थे वह ब्याज सहित 1 लाख रुपए लेकर के उस घर में पहुंचता है। अपने दोस्त की धर्मपत्नी को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है और 1 लाख रुपए की राशि देते हुए बोलता है कि मैंने आपके पति से पैसे उधार लिए थे। 1 लाख रुपए की राशि जैसे ही वह महिला प्राप्त करती है बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। मित्रों, क्या आप जानते हैं वो महिला कौन थी? ये महिला वही महिला थी जो कि सेठ जी को, भगवान दास को 40 रुपये वापस करने आई थी। तो मित्रों, यदि हम अच्छा करते हैं, भला सोचते हैं तो हमारे साथ भी इसी प्रकार से होता है। तो कर भला तो हो भला, सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।